गिरफ्तारी के बाद बीजेपी से लेकर बसपा के सांसदों का बयान अब सामने आ रहा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने जो बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया और रिमांड में लेने के लिए उन्होंने आज आप नेता को वहां पर कोर्ट में आज पेश करेगी ईडी, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी सियासत इस पर किस तरह से बढ़ रही है वो देखिए। आपको रमेश बिधूड़ी का बयान, जो बीजेपी के सांसद है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपको बसपा के सांसद का भी बयान सुनाएंगे। तो क्या मुहूर्त निकलवाया जाता है? आपने ऐसे समय को तब क्यों नहीं सोचा कि जिन लोगों से आपने पैसे लेने के लेन देन करे हैं? आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुबह, जब ये सिसोदिया जी की और सत्येंद्र जैन की सिसोदिया की जमानत के बारे में गए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही टिप्पणी की कि अगर पॉलिटिकल लोग हैं और सभी इन्वॉल्व हैं तो सभी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। और इनके खिलाफ सबूत हैं कि केजरीवाल से मिलवाने के लिए इन्होंने मिस्टर अरोड़ा को लेकर गए। अरोड़ा ने इनके सामने शर्त रखी कि 3 बजे तक रेस्टोरेंट खुलने चाहिए। फिर सारे 3 बजे तक इनकी शर्त पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए अगले दिन ऑर्डर कर दिए, अरोड़ा जी ने बताया। इनको 25-30 लाख रुपए दिए गए। ये अरोड़ा जी ने कहा है संजय जी को, केजरीवाल को पैसे देने की जो लेन देन हुआ है वो आमने सामने बैठकर केजरीवाल के घर ले जाने वाले वो हैं। तो जो मुलजिम हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया शराब में, 5% से लेकर कमीशन 12% कर दिया जाए, एक्साइज कमिश्नर को धमका दिया जाए कि हम आदेश कर रहे हैं, एक्साइज कमिश्नर के 161 के बयान में है। तो इसीलिए मुलजिम को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए मुहूर्त निकलवाया जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के लोगों से। तो केजरीवाल साहब के अंदर बेगैरत है, गैरत है नहीं। 2 बच्चों की कसम खा दी, सबको ये करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। इन्होंने जितेंद्र तोमर को भी करेक्टर सर्टिफिकेट दिया, मनीष सिसोदिया को भी दिया। मनीष सिसोदिया को तो सरदार भगत सिंह बता दिया था, उनको और अपमान किया। सत्येंद्र जैन को भी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था। तो इसीलिए न खाऊंगा न खाने दूंगा। 5000 रेड डली हैं मोदी जी के 9 साल के नेतृत्व में। 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख हजार करोड़ रुपया रिकवर हुआ है। वो देश के विकास में लग रहा है। और देश ने मोदी साहब को 2014 में लाए थे तो देश कराह रहा था भ्रष्टाचार के कारण, देश कराह रहा था काले धन के कारण जो लोगों के घरों में था। नेता भ्रष्टाचार करते थे, लूटते थे, साक्ष्य ना मिलने के कारण बरी हो जाते थे। तो इसके कारण से अब वो नहीं होगा। अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो पीएम साहब ने कहा, उसको लेकर ईडी सीबीआई ईमानदारी से काम कर रही है। पॉलिटिकल आदमी तो 15-20 है जिनके घर में रेड डली है, बाकी 4996 लोगों के डली है वो कौन थे? वो सब आम लोग हैं, कालाबाजारी करने वाले लोग। तो भ्रष्टाचार कोई भी होगा, मोदी शासन में नहीं बचेगा। जब केजरीवाल साहब से मिलवाने के लिए लेकर गए हैं, केजरीवाल साहब ने इनके कहने पर 3 बजे तक के मैं मालिक हूं दिल्ली का और रेस्टोरेंट खुलने चाहिए, खुलवाए गए हैं। तो केजरीवाल अपना आप इन्वॉल्व है, केजरीवाल की शेपर हुआ है। तो चोर की मां है केजरीवाल। ये सरकार विरोध की हर आवाज को कुचल देना चाहती है। इतनी भयभीत और अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रही वाली ये सरकार लगातार ऐसी हर आवाज को जो इनको एक्सपोज करता है या जो इनके खिलाफ तथ्यों के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ बोलता है, तो उसको, उस हर आवाज को ये दबाने का काम कर रहे हैं, कुचलने का काम कर रहे हैं। संजय सिंह राज्यसभा में थे, वहां से उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि लगातार सरकार से जवाब मांग रहे थे कि मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं हुई, जो उनको निर्वस्त करके घुमाया गया, सरकार को अच्छा नहीं लगा। बाहर वो आर्गुमेंट करते थे। कल हमने देखा कि किस तरीके से एक न्यूज़ पोर्टल से जुड़े हुए लोगों को उनको गिरफ्तार किया गया। और एक उस अखबार की रिपोर्ट पर कह रहे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई स्टोरी छापी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी पर आपने इतनी कार्रवाई की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो क्या क्या छापा है इस सरकार के खिलाफ, सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं अनडिक्लेयर्ड, अघोषित आपातकाल है। हर उस आवाज को जो
इस सरकार के खिलाफ उठ रही है, उसको कहीं ना कहीं घेर करके दबाने की कोशिश हो रही है। और संजय सिंह जी के मामले में तो मैं ये समझता हूँ कि ये और बड़ा एजेंडा है, क्योंकि उनका राज्यसभा का टर्म दिसंबर में एंड हो रहा है, तो दोबारा। और बुलंदशहर से खबर का रुख करते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, सड़क पर उतरे हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी